So, hey everyone, what's up and welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing really amazing. I am Parik and मैं एक CA फाइनल स्टूडेंट हूँ। एंड यार इस वीडियो में बात करूँगा कि लॉ का पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है। पेपर प्रिडिक्शन की बात करूँगा। लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में आईसीए ने कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। खुद के भी बताऊँगा पेपर प्रिडिक्शन की कहाँ से क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले लास्ट 3 अटेम्प्ट के आईसीआई के पेपर पैटर्न या फिर कह लो पेपर एनालिसिस की। तो स्टार्ट करते हैं मई 24 से कि मई 24 में आईसीआई ने कौन से क्वेश्चन पूछे थे। तो स्टार्ट करते हैं मई 24 से, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन वाइज बात करेंगे हर अटेम्प्ट में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आता है 3 सब पार्ट्स और एक मैंडेटरी क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले सब पार्ट ए में आता है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। उसके बाद पूछा था मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन बी पार्ट में। एंड सी पार्ट में आया था फेमा। एंड बाकी बात करूँ सितंबर 24 की अटेम्प्ट की, तो उसमें सब पार्ट ए में आया था शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर क्वेश्चन। बाकी बी पार्ट में आया था अकाउंट्स ऑफ कंपनी एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स का क्वेश्चन आया था। एंड सी पार्ट में आया था फेमा का क्वेश्चन। बात करता हूँ जनवरी 25 की जो कि लेटेस्ट अटेम्प्ट था, उसमें कौन से क्वेश्चन आए थे। पार्ट ए में आया था प्रोस्पेक्टस का क्वेश्चन। पार्ट बी में आया था अपना ऑडिट एंड ऑडिटर्स का क्वेश्चन। और पार्ट सी में आया था अगेन फेमा का क्वेश्चन। तो इससे एक बात पता चलती है कि ना, जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्वेश्चन 1 के स्टार्टिंग के 2 सब पार्ट होते हैं ए और बी। उसमें ऐसे टेस्ट कर रहा है बड़े-बड़े चैप्टर्स, भारी-भारी चैप्टर्स से क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है। जैसे हो गया ऑडिट एंड ऑडिटर्स, हो गया मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हो गया शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। इन कुछ बड़े चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन पूछा है ए और बी पार्ट में। लेकिन सी पार्ट में हर बार फेमा से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो आप बड़े क्वेश्चंस, बड़े जो चैप्टर्स है जैसे ऑडिटर एंड ऑडिटर्स, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर एंड फेमा, इन चारों से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार भी, इस बार के अटेम्प्ट में भी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टार्ट करते हैं मई 24 से। तो मई 24 में भी 3 सब पार्ट्स आए थे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सब पार्ट ए में आया था प्रोस्पेक्ट एंड अलॉटमेंट का क्वेश्चन। सब पार्ट बी में आया था डिपॉजिट का क्वेश्चन। और सब पार्ट सी में आया था जनरल क्लॉज एक्ट का क्वेश्चन। एंड बात करूँ सितंबर 24 की अटेम्प्ट की, तो उसमें भी 3 ही सब पार्ट्स आए थे। एंड सब पार्ट ए में अगेन प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट का क्वेश्चन आया था। अगेन बी पार्ट में डिपॉजिट ही पूछा था। एंड सी पार्ट में अगेन जनरल क्लॉज एक्ट ही आया था। बात करूँ कि जनवरी 25 अटेम्प्ट की, तो उसमें भी 3 ही सब पार्ट से। सब पार्ट ए में शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर क्वेश्चन पूछा था। सेकंड पार्ट में डिपॉजिट का क्वेश्चन पूछा था। एंड सी पार्ट में जनरल क्लॉज एक्ट का क्वेश्चन पूछा था। तो आप इससे देख सकते हो कि ना, जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है उसमें डिपॉजिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है इससे ही। और जनरल क्लॉज एक्ट भी हर बार पूछ ही रहा है इससे ही। बाकी मैं बात करूँ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर की, अगर आपके फर्स्ट क्वेश्चन में शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर नहीं आएगा, तो हो सकता है कि सेकंड क्वेश्चन में ऐसे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का क्वेश्चन डाल दे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर आ गया, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट से ही क्वेश्चन आएगा। बाकी डिपॉजिट और जनरल क्लॉज एड से क्वेश्चन आपको मिल जाएगी देखने को। एंड अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उससे भी सब पार्ट 3 ही आएंगे। बात करते हैं मई 24 अटेम्प्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट ए शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर से। बी पार्ट आया था मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से। सी पार्ट आया था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से। बात करते हैं सितंबर 24 की, तो सितंबर 24 में ए पार्ट आया था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से। एंड बी पार्ट आया था रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस से। एंड सी पार्ट आया था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से। एंड जो जनवरी 25 का अटेम्प्ट है उसमें आया था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी ए पार्ट में। बी पार्ट में आया था मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सी पार्ट में अगेन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो आप देखोगे कि ना, जो सी थर्ड क्वेश्चन है ना, उसके सी पार्ट में हमेशा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आएगा। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके आने के चांसेस हर बार की तरह बहुत ज़्यादा है इस बार भी। बाकी अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में, तो ए पार्ट में ऐसे बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बी पार्ट में हमेशा आपको या तो मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, या फिर डिविडेंड से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो उसमें भी 3 ही सब पार्ट्स है। स्टार्ट करते हैं मई 24 अटेम्प्ट से। तो मई 24 के फोर्थ क्वेश्चन में ए पार्ट में आया था डिविडेंड का क्वेश्चन। बी पार्ट में आया था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि होता है एलएलपी का क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट में आया था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। बात करें सितंबर 24 की, तो उसमें फर्स्ट पार्ट में आया था डिविडेंड अगेन। एंड जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें एलएलपी ही आया था। एंड थर्ड पार्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आया था। बात करते हैं लेटेस्ट अटेम्प्ट, जो कि होता है जनवरी 25 का, उसमें आया था फॉरेन कंपनी ए पार्ट में। बी पार्ट में आया था एलएलपी। सी पार्ट में आया था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट।
तो आप इसमें देख सकते हो कि जो बी और सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के, वो हमेशा है ना सेम ही रहता है। एलएलपी से क्वेश्चन आएगा बी पार्ट के अंदर, और सी पार्ट में हमेशा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से ही क्वेश्चन पूछता है आईसीएआई, जिसका कवरेज है अप्रॉक्सीमेटली एलएलपी 5 नंबर का आएगा, एंड जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है वो 4 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बात कर रहा हूँ। एंड जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है उसमें ऑल्टरनेटिवली है ना ऐसे ही पूछता रहता है डिविडेंड या फिर फॉरेन कंपनी के अंदर। तो इसमें से आप कोई भी चैप्टर एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। बात करूँ कि है ना क्वेश्चन नंबर 5 में कहाँ से क्वेश्चन पूछा है आईसीएआई ने, तो स्टार्ट करते हैं मई 24 से। फर्स्ट पार्ट में आया था ऑडिट एंड ऑडिटर्स, सेकंड पार्ट में आया था एलएलपी, थर्ड पार्ट में आया था जनरल क्लॉज एक्ट। बाकी सितंबर 24 में आया था सबसे पहले अकाउंट्स ऑफ कंपनी का क्वेश्चन, फिर आया था एलएलपी का क्वेश्चन, फिर आया था जनरल क्लॉज एक्ट का क्वेश्चन। एंड जनवरी 25 की बात करें तो अकाउंट्स ऑफ कंपनी का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन आया था, एंड बी पार्ट में आया था एलएलपी का क्वेश्चन, सी पार्ट में जनरल क्लॉज एक्ट का क्वेश्चन। तो 5 में भी ना बी और सी तो हमेशा सेम ही रहता है। फिफ्थ के बी में आएगा एलएलपी का क्वेश्चन, और सी पार्ट में आएगा जनरल क्लॉज एक्ट का क्वेश्चन। एंड जो फर्स्ट पार्ट है उसमें थोड़े बहुत भारी भरकम चैप्टर्स ऐसे कवर कर रहा है, जैसे ऑडिट एंड ऑडिटर्स हो गया, अकाउंट्स ऑफ कंपनी हो गया। तो इसमें फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में आपको थोड़ा बहुत बड़े चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाकी बी और सी पार्ट आपको हमेशा एलएलपी और जनरल क्लॉज एक्ट वाले चैप्टर से ही देखने को मिलेंगे। एंड अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आते हैं 3 सब पार्ट, लेकिन जो सब पार्ट ए होता है उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको कोई भी एक होता है, मतलब चॉइस मिलती है आपको फर्स्ट पार्ट में। तो बात कर लेते हैं मई 24 अटेम्प्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में आए थे आपके पास मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन, और साथ ही साथ उसके साथ चॉइस में आया था अकाउंट्स ऑफ कंपनी का क्वेश्चन। बी पार्ट में आया था ऑडिट एंड ऑडिटर्स का क्वेश्चन एंड फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन। एंड सी पार्ट में आया था फेमा। बाकी बात करूँ सितंबर 24 के अटेम्प्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में आया था मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन, और चॉइस भी उसी चैप्टर्स में से आई थी, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से ही चॉइस का क्वेश्चन भी आया था। बात करूँ बी पार्ट की, तो फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन आया था बी पार्ट में। सी पार्ट में आया था फेमा से क्वेश्चन। एंड बात करूँ जनवरी 25 के अटेम्प्ट की, तो ए पार्ट में आया था मिसलेनियस टॉपिक, जो कि आपके मिसलेनियस टॉपिक होते हैं उससे आया था। एंड जो चॉइस वाला क्वेश्चन आया था वो आया था मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में आया था डिविडेंड, एंड जो सी पार्ट था उसमें आया था फेमा। तो अगर मैं बात करूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 6 में है ना, आप हमेशा देखने को मिल सकता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन, तो हर एक अटेम्प्ट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी क्वेश्चन नंबर बी, 6 पार्ट के बी में मैं ऐसा बोलूँगा नहीं कि है ना कोई फिक्स क्वेश्चन मिल जाएगा या फिर कोई फिक्स चैप्टर से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऐसे इसमें थोड़ा बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। चाहे फिर वो फॉरेन कंपनी से भी आ सकता है, डिविडेंड से भी आ सकता है, ऑडिट एंड ऑडिटर से भी आ सकता है, बहुत सारे चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट से हमेशा फेमा से ही क्वेश्चन आईसीएआई पूछ रहा है अभी तक, तो इस बार भी फेमा से ही आने की चांसेस है। तो इसमें फेमा के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई पास्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर प्रेडिक्शन या पेपर एनालिसिस की। अब बात करते हैं पेपर प्रेडिक्शन की, जो कि आने वाला है सीए इंटरमीडिएट मई 25 के लिए। तो बात करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में से कौन-कौन से टॉपिक पूछ सकता है ऐसे ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 में से फर्स्ट पार्ट में से आ सकता है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का, या फिर प्रॉस्पेक्टर का क्वेश्चन। आपको इन दोनों टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी सेकंड पार्ट में आएगा ऑडिट एंड ऑडिटर्स का क्वेश्चन, एंड जो थर्ड पार्ट में आएगा वो आएगा फेमा का क्वेश्चन। बाकी सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आएगा शेयर कैपिटल या फिर प्रॉस्पेक्टर का क्वेश्चन। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ना अगर फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में शेयर कैपिटल आ जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आएगा प्रॉस्पेक्टस का, या फिर अगर प्रॉस्पेक्टस क्वेश्चन नंबर 1 में आता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आएगा शेयर कैपिटल का। तो बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की, तो उसमें आएगा जो कि है डिपॉजिट का चैप्टर। उसके बाद सी पार्ट में आएगा जनरल क्लॉज एक्ट से क्वेश्चन आएगा। एंड बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में आएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज से क्वेश्चन। बी पार्ट में आएगा चार्जेस या फिर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से, दोनों चैप्टर में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सी पार्ट में से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पक्का से देखने को मिलेगा। बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 के ए पार्ट में आपको मिल सकता है फॉरेन कंपनी या फिर डिविडेंड का क्वेश्चन। बी पार्ट में मिल सकता है एलएलपी का क्वेश्चन, एंड सी पार्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का फिक्स क्वेश्चन आने वाला है। बाकी बात करूँ फिफ्थ क्वेश्चन की, तो फिफ्थ क्वेश्चन में ऑडिट एंड ऑडिटर्स का क्वेश्चन या फिर अकाउंट्स ऑफ कंपनी का क्वेश्चन आपको ए पार्ट में देखने को मिल सकता है। बी पार्ट में बात करूँ एलएलपी का क्वेश्चन आपको पक्का से देखने को मिलेगा। सी पार्ट में जनरल क्लॉज एक्ट का क्वेश्चन आपको पक्का से देखने को मिलेगा। एंड सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सिक्स क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक चॉइस और क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलता है, उसमें बात करते हैं।
ए पार्ट में आएगा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी का। एंड जो ए पार्ट के चॉइस आएगा उसमें आएगा अकाउंट्स ऑफ कंपनी का क्वेश्चन। एंड बी पार्ट में आएगा फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन। एंड सी पार्ट में आएगा फेवर का क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको पेपर प्रेडिक्शन आपको देखने को मिल सकता है। इस अटेम्प्ट में मेरे हिसाब से यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। हाई चांसेस है कि 65 टू 70 मार्क्स का आपको इन्हीं टॉपिक में जो मैंने पेपर प्रेडिक्शन दिया है उसमें से आपको देखने को मिल सकता है। बाकी ये पेपर प्रेडिक्शन लास्ट के 3 अटेम्प्ट से बेस्ड है, तो इसमें कोई भी गारंटी नहीं होती। बाकी मैं जितना हो सके उतना आपको एक पेपर प्रेडिक्शन एक्यूरेट बनाने की कोशिश करता हूँ। बाकी इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। एंड मैं बाकी जो टैक्सेशन की जो पेपर प्रेडिक्शन की वीडियो है वो भी बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। बाकी आप लॉ को बहुत अच्छे से पेपर करके आना, बहुत अच्छे से फोड़ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।